किसान साथियों, अगर आपकी फसल 20 दिन से लेकर 30 दिन की है, आपकी फसल कमज़ोर है, आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले का फुटाव नहीं दिख रहा है, पौधे का अच्छे से विकास नहीं हुआ है, अच्छे से हरियाली भी आपको नहीं दिख रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। किसान साथियों, आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप अपने कमज़ोर फसल में अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे, अपने कमज़ोर फसल में ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव ले पाएंगे। किसान साथियों, आज का दिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी रहा है। आज बरसात 4-5 बार हुई है और ऐसा नहीं कि हाँ बहुत लंबे समय तक बरसात हुई है। मेरे पीछे आपको ये जो छत दिख रहा होगा, ये भी आपको हल्का गीला दिख रहा होगा और अभी भी बादल छाए हुए हैं, तो वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि बरसात लगातार, बरसात का होना तो अच्छी बात है। इस साल बरसात उतना अच्छे से हुई नहीं है। आपके वहाँ पे अगर बरसात हुई है, अच्छे से हुई है या नहीं हुई है, ये सारी जानकारी भी आप चाहें तो नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फ़िलहाल आज हम जानेंगे कि कमज़ोर फसल है, 20-30 दिन की है, तो क्या करें, कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या तरीका आप अपना सकते हैं, एकदम डिटेल में बात करेंगे। किसान साथियों, कि आपने इससे पहले जो हमने एक वीडियो अभी डाला हुआ है आज सुबह, जिसमें हमने माइकोराइजा के इस्तेमाल के बारे में बताया हुआ है, कि आपने वो वीडियो देखा है या नहीं देखा है। अगर देखा है तो आप अच्छी बात है, देखा है, नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है और अगर आप माइकोराइजा डालते हैं तो इससे फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। बस आपको सही तरीका और सही समय पता होना चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि अगर पौधे का विकास नहीं हो रहा है तो इसके कारण क्या होते हैं और इसका समाधान क्या हम कर सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण होता है पोषक तत्व की कमी। अब ऐसा नहीं कि हाँ किसी एक तत्व की कमी से ही ये समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों की कमी से समस्याएं हो सकती हैं। तो मुख्य बिंदु हम यहाँ पे आपके साथ साझा करने वाले हैं। पहला तो फास्फोरस की कमी अगर है तो भी ये दिक्कत आ जाती है। अब आप बोलेंगे फास्फोरस की कमी कैसे हो सकती है, हमने तो DAP डाला हुआ है या NPK डाला हुआ है या SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डाला हुआ है। आपने डाला हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन डालने का आपने तरीका कौन सा अपनाया है। अगर आपने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया है या फिर सही समय पे इस्तेमाल नहीं किया है तो भी कमी आ सकती है। अब सही समय क्या होता है, फास्फोरस वाली कोई भी खाद डालने का सही समय होता है खेत तैयार करते समय। अगर आप इसके बाद में यानी आप रोपाई करने के बाद में अगर धान की फसल में DAP डालेंगे या कोई भी दूसरी खाद डालेंगे जिसमें फास्फोरस होता है तो अच्छे से वर्क नहीं करता है। वर्क क्यों नहीं करता है, जो फास्फोरस होता है एक आगतिशील तत्व होता है। आगतिशील का मतलब आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये हमारी ज़मीन है, ये ज़मीन का ऊपरी हिस्सा है, ये निचला हिस्सा है जहाँ पे जड़ों का विकास होता है। अगर आपने रोपाई कर दिया तो आप जब कोई खाद डालेंगे तो ऊपरी हिस्से में ही तो डालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम मिट्टी को खोद के नीचे डालेंगे, तो ऊपरी हिस्से में डालेंगे तो फास्फोरस जो होता है वो ऊपरी हिस्से में ही रह जाएगा, ज़्यादा नीचे जा ही नहीं पाएगा। इससे उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो काम नहीं करेगा, वो काम तब करेगा जब पौधे उसको ले पाएंगे। वो मिट्टी में तो है ही है लेकिन वो पौधे ले ही नहीं पाएंगे, इसलिए फास्फोरस काम नहीं करेगा। तो जब भी आपको फास्फोरस वाली कोई भी खाद डालनी हो, चाहे DAP डालिए, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट डालिए, चाहे आप कोई NPK डालिए जिसमें 12-32-16 काफ़ी फेमस है, या कोई भी दूसरी खाद, तो इसका इस्तेमाल रोपाई से पहले खेत तैयार करते समय ही करना सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। बाकी बाद में डालेंगे कुछ काम कर सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाद में डालेंगे तो कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कुछ काम करने के लिए कोई चीज़ डालने वाले हैं तो आपकी मर्ज़ी, आपके पास पैसा है, आप बर्बाद करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से उपयोग हो तो पहले ही डालना उचित होता है। ये तो बात उन किसान साथियों के लिए सही है जिन्होंने अभी रोपाई ना की हो, लेकिन अब आप रोपाई कर चुके हैं, आप ये गलती कर चुके हैं, तो क्या करें। मतलब कारण तो सभी बताएंगे, लेकिन उसका समाधान क्या है ये भी तो आपको जानना पड़ेगा। समाधान यही है कि जब आपकी फसल 20 से 30 दिन की हो जाती है, इस अवस्था में अगर आपको फास्फोरस की कमी आपके धान के पौधे में दिखे तो क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में 2 उपाय हम आपको बताएंगे, बहुत ही आसान उपाय है, आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। फास्फोरस की ही पूर्ति करना है, इसके लिए 2 चीज़ें आपको बाज़ार में देखने को, मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। एक तो है आसानी से उपलब्ध NPK 1261-0। NPK 1261-0 जो होता है, इसमें 61% फास्फोरस होता है और 12% नाइट्रोजन होता है। इसका प्रयोग कर सकते हैं 1 से 1.5 किलो के हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करिए। अब दूसरा तरीका है नैनो DAP, जो IFFCO की आती है या कोई भी दूसरी कंपनी की आपको मिले तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप IFFCO की नैनो DAP डालते हैं तो 2 ml से 4 ml
पर लीटर पानी के हिसाब से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी आप फास्फोरस की पूर्ति कर पाएंगे। तो किसान साथियों, जैसा कि हमने बताया, अगर आप फास्फोरस सही से नहीं डालते हैं तो काम नहीं करता है। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं जो फास्फोरस डालते समय विशेषकर ध्यान देना होता है। सबसे बड़ा चीज़ आपको ध्यान क्या देना, मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि फास्फोरस वाली खाद कभी भी जिंक सल्फेट के साथ यूज नहीं करना है। अब ये भी मान लीजिए आप गलती कर चुके हैं तो भी आपको जिंक भी दोबारा से देना पड़ेगा और फास्फोरस की पूर्ति भी दोबारा से करना पड़ेगा। तो कभी भी आप फास्फोरस के साथ जिंक सल्फेट चाहे 33% वाली हो चाहे 21% वाली हो, रोपाई के समय नहीं डाली जाती। इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि जिंक का सही उपयोग क्या है तो हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस की पूर्ति करिए। फास्फोरस कम रहेगा, पौधे का विकास नहीं होगा। विशेषकर जड़ों के विकास में सबसे ज़्यादा फास्फोरस काम करता है, और जब तक जड़ अच्छे से विकसित नहीं होगी, कल्ले अच्छे कहाँ से आएंगे, पौधा अच्छे से ग्रो कैसे करेगा। तो फास्फोरस की कमी हो, आपको पता ही होगा आपने फास्फोरस डालते समय गलती की है या नहीं की है। अगर कम मात्रा में डाला है तो भी आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। नैनो DAP या फिर NPK 1261 भी आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो 2 बार भी इसका इस्तेमाल 15-20 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। फसल की आवश्यकता के अनुसार आपको डालना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 बार डालिए, 3 बार डालिए। अगर आवश्यकता हो तो आप 2 बार भी डाल सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है नाइट्रोजन की कमी। जो अक्सर किसान साथी, नाइट्रोजन तो आप जानते ही होंगे यूरिया के द्वारा प्रयोग किया जाता है, DAP में भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन हाँ सही समय पे प्रयोग करना। यूरिया भी अगर आप ऐसा नहीं कि हाँ मान लीजिए सस्ता मिलता है, आसानी से उपलब्ध है, आप ऐसे ही कहीं भी डाल देंगे तो वो काम करेगा। सही उपयोग आपको पता होना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पता नहीं है। आपको पता होने के बावजूद हमें कुछ चीज़ें पता होती हैं कि हाँ ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जानकारी होने के बावजूद भी आप गलती करते हैं। जैसे यूरिया डालते समय कुछ गलतियां जो हम अक्सर करते हैं, एक तो इकट्ठा बहुत ज़्यादा हमने डाल दिया, हमने 2 कट्टा एक बार में ही डाल दिया। इससे क्या होगा, इससे ऐसा तो है नहीं कि ये ज़्यादा काम करेगा, इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। बहुत जल्दी पानी के साथ यूरिया घुल के नीचे चले जाएगा और आपका ज़्यादा उपयोग नहीं होगा। खासकर ऐसे खेत में जो हल्की मिट्टी वाले खेत हैं, वहाँ पे ये समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आपको ये सब बातों का भी ध्यान किसान साथियों देना चाहिए। यूरिया कभी भी एक साथ ज़्यादा मात्रा में न डालें। यूरिया कभी भी अगर खेत में पानी भरा हुआ है तो भी न डालें। अगर पानी भरा रहता है तो वाष्पीकरण हो जाता है, इसका ज़्यादा उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। अगर खेत से पानी बह रहा है, कई बार अब इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, अगर अचानक बहुत तेज़ बरसात हो जाती है या फिर कई जगह पे मतलब ऐसे भी पानी बाहर से बह के चला आता है, तो वहाँ पे समस्या ये आती है कि पानी अगर बह रहा है, काफ़ी लंबे समय तक कई बार बहता रहता है, तो अगर आप तब यूरिया डाल देते हैं तो उसकी उपलब्धता काफ़ी कम हो जाती है। उपलब्धता कम होने का मतलब ज़्यादा काम नहीं करेगा। आप डालेंगे, आपने सोचा कि हाँ हमने यूरिया डाल दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन पौधे को तो वो तो मिला ही नहीं। इस बात का भी ध्यान दीजिए और कोशिश करिए शाम के समय यूरिया डालिए। बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत तेज़ हवाएं इस समय बरसात में चलती रहती हैं और धूप भी होती है तो बहुत तेज़ होती है, तो ऐसी दशा में भी कई बार इसकी क्षति हो जाती है, नाइट्रोजन अच्छे से नहीं मिलता है। फिलहाल इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम एकदम विस्तृत जानकारी आपको दें, क्या सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान देना है, तो भी आप कमेंट करिए, हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे। फिलहाल इतना जानिए कि नाइट्रोजन की कमी है तभी पौधे में पीलापन हो जाएगा, अच्छे से विकास नहीं होगा और अच्छे से पौधे में कल्ले भी नहीं आएंगे। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया डाली जाती है। तो अगर आपने सही समय पे यूरिया डाला हुआ है अच्छी बात है, ना डाला हो तो 25 दिन के आसपास हम यूरिया भी डालते हैं। लगभग 30 से 40 किलो के आसपास आपको यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए। कमी के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यूरिया का सही समय पे इस्तेमाल करिए। यूरिया धान में 3 बार डालिए, पहली बार रोपाई से 1 सप्ताह या 10 दिन तक, और दूसरी बार 20, 25 या 30 दिन तक, अंतिम बार 40 से 50 दिन के बीच में डालना होता है। ये जो हमने बताया 3 बार डालिए, ये ऐसे खेत में आपको डालना है जो भारी मिट्टी वाले खेत होते हैं। मान लीजिए बहुत हल्की मिट्टी वाला आपका खेत है, वहाँ पे आप 4 बार, 5 बार, 6 बार भी यूरिया डाल सकते हैं। ध्यान क्या देना है, 50 दिन के बाद यूरिया नहीं डालना है।
धान की फसल में रोपाई के 50 दिन के अंदर जितना भी आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करना है वो कर देना चाहिए। तो कुल यूरिया 90 से 120 किलो आपको डालना है। अब ये 3 हिस्सों में बांट के डालिए, या 4 या 5 या 6, आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, जितना कम अंतराल पे कम मात्रा में डालेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा इसका आपको देखने को मिलेगा। तो समय से यूरिया डालिए। अगर आप डीएपी डालते हैं रोपाई के समय तो 10-15 किलो यूरिया कम डालना होता है, क्योंकि डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है। अगर एनपीके डालते हैं तो भी कुछ यूरिया कम लगती है, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट के साथ पूरी मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। तीसरा कारण होता है जिंक तत्व की कमी। अगर आप सही समय पे जिंक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी दिक्कत आ सकती है, या सही तरीके से नहीं डालेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ जिंक मिला के नहीं देना है। अगर देते हैं तो ये अघुलनशील हो जाता है, मतलब काम नहीं करता है। इसीलिए आपको जिंक जो है अलग से यूरिया के साथ, अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो यूरिया के साथ मिला के डालिए। जब आप 25 दिन के आसपास जो है यूरिया डालते हैं तो उसके साथ 33% वाला जिंक 5 किलो से लेकर 7 किलो तक, या 21% वाला जो जिंक सल्फेट आता है 8 से 10 किलो तक आप प्रयोग कर सकते हैं। अब जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? कई बार हमारी मिट्टी में पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है। पीएच वैल्यू का मतलब अगर 7.5 यानी 7.5 से ज़्यादा पीएच आपकी मिट्टी का है तो ज़मीन में आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल ना करें। चाहे आपका जो सल्फ़र हो, चाहे आपका कैल्शियम हो, चाहे आपका मैग्नीशियम हो, चाहे आपका फेरस सल्फेट हो, तमाम चीज़ें होती हैं जो हम डालते हैं वो मिट्टी में नहीं डालना है। और मेरे हिसाब से आपको केवल 3 खादें मिट्टी में इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपकी मर्ज़ी अलग हो सकती है। एक यूरिया, दूसरा मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 जो हमारी मुख्य खादें होती हैं, हम केवल इन्हीं खादों का इस्तेमाल मिट्टी में करें। बाकी हम जो भी XYZ चीज़ें डालते हैं उसका स्प्रे बिल से प्रयोग करने से ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिट्टी में डालते हैं बहुत कम मात्रा में ही पौधे ले पाते हैं, और अगर पीएच ज़्यादा हो गया या फिर फास्फोरस के साथ जिंक वगैरह डाल दिया तो भी ये चीज़ें अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो किसान साथी, जिंक का अगर आप स्प्रे बिल से पूर्ति करना चाहते हैं तो वो भी तरीका आप जान लीजिए। 33% वाला जो जिंक सल्फेट आता है लगभग 700 ग्राम लेना है। साथ में आपको 2 किलो यूरिया लेना है। इसका स्प्रे कर सकते हैं, 3 बार करना है, 25 दिन पे, 45 दिन पे, बाली आने से पहले। ये औसतन समय है, 2-4 दिन आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। अगर आप 21% वाला स्प्रे करना चाहते हैं जिंक सल्फेट तो ये भी डाल सकते हैं। लगभग इसकी 1 किलो मात्रा लेनी है, साथ में 2 किलो यूरिया लेना है। यूरिया नहीं डालना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी भी यूज कर सकते हैं। एक चिलेटेड वाली जिंक आती है जो थोड़ा सा ज़्यादा काम करती है, लेकिन हाँ थोड़ा महंगी भी आएगी, तो अगर आप वो डाल सकते हैं। तो 12% वाली एडिटियल जिंक आती है चिलेटेड रूप में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 से 150 ग्राम मात्रा हर बार इसका भी आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आप जिंक डालें तो साथ में यूरिया या बुझे हुए चूने का पानी आपको मिलाना चाहिए। सिंगल जिंक का स्प्रे करेंगे तो पत्तियां जल सकती हैं, नुकसान हो सकता है। तो जिंक का स्प्रे बिल से ही पूर्ति करिएगा। और अगर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप स्प्रे ही डालें, मिट्टी में ना डालें, नहीं तो अच्छे से काम नहीं करेगा। लंबा टाइम लगेगा, तब तक फसल में नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। जिंक की कमी से पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधे बौने रह जाते हैं, पीलापन आता है, खैरा बीमारी आ जाती है, जड़ों के विकास में दिक्कत आती है, पौधे में कल्ले कम आते हैं, उत्पादन में भी काफ़ी गिरावट आ सकती है। चौथा कारण होता है सूक्ष्म तत्वों की कमी। कई बार हमें ये पता नहीं चलता है। कई बार हम यूरिया अच्छे से डाल लेते हैं, कई बार हम फास्फोरस वाली खाद सही से डालते हैं, पोटाश डाला, सब कुछ डाला, लेकिन कई बार सूक्ष्म तत्व की कमी की वजह से भी, खासकर अगर आपने अभी तक एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है और आपको पता ही नहीं, वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन ना पता हो तो आप स्प्रे बिल से डाल दें तो अच्छा रहेगा, जिसमें मात्रा भी कम लगती है और जिसका प्रयोग भी पौधे ज़्यादा कर पाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अगर आप स्प्रे करने वाले हैं तो वैसे तो अलग अलग कंपनियों के भी आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। कुछ ग्रोथ प्रमोटर आते हैं वो भी डाल सकते हैं, या फिर एक तरीका है जिसमें हम 5-6 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उसके बारे में हम फटाफट अंदाज में जान लेते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे लगातार तो उसके बारे में आपको पता होगा। 6 चीज़ें हम डालेंगे। पहली चीज़ आपको लेना है जिंक। आप कोई भी जिंक आप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप 33% वाला जिंक लेते हैं तो लगभग आपको वही 700 ग्राम मात्रा ही लेनी है जो मैंने पहले बताया था। 21% वाला लेते हैं तो 1 किलो, या 12% वाला 100 से 150 ग्राम लेना है। इसके साथ जिंक के इस्तेमाल से आपको पता ही होगा पौधे में अच्छी कल्ले, हरियाली, अच्छी फुटाव होता है और बढ़िया ग्रोथ होती है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। किसान साथियों, इसके साथ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। इससे भी हरियाली आती है, अच्छे से पौधे का विकास होता है। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो लेना है।
इसके अलावा तीसरी चीज़ लेना है फेरस सल्फेट आधा किलो। इसके इस्तेमाल से क्लोरोफिल का निर्माण होता है, पौधे का अच्छे से विकास होता है, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, तो ये भी आप ले सकते हैं। चौथी चीज़ आपको लेना है मैंगनीज सल्फेट, लगभग 250 ग्राम लेना होता है। पाँचवा चीज़ आपको लेना है बोरोन 20% वाला 100 ग्राम। छठवा चीज़ आपको लेना है यूरिया 2 किलो। ये 6 चीज़ें हमने बताई हैं। इन 6 चीज़ों का अलग अलग घोल बनाइए और टंकी में एक साथ डाल के अगर आप स्प्रे करते हैं, कल्ले निकलते समय डालेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कल्ले की बढ़वाद, कल्ले की फुटाव अच्छे से होगा और आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। इसका इस्तेमाल आप 2 बार भी कर सकते हैं, कल्ले निकलते समय और बाली आने से पहले डालेंगे तो बालियों का विकास भी अच्छे से होगा। तो किसान साथी ये फार्मूला भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा फार्मूला है, सस्ता फार्मूला है, आजमाया हुआ फार्मूला है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो इसका ज़्यादा प्रयोग पौधे कर पाएंगे। ध्यान यही रखना है कोई फास्फोरस वाली खाद इसके साथ ना मिलाएं। पाँचवा कारण हो सकता है सल्फर की कमी। अब सल्फर की कमी से दिक्कत क्या हो सकती है कि नई पत्ती में पीलापन आ जाएगा, पौधे की ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है। अगर सल्फर की कमी आपके खेत में हो जाएगी तो धान की फसल में 10 से 15% उत्पादन कम मिलेगा। आप सोचते होंगे कि हाँ सल्फर से क्या होगा, सल्फर से 10-15% उत्पादन कम मिलेगा, तो आपको पता ही होगा 10-15% कितना होता है। तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं सल्फ़र का तो आप डाल सकते हैं। यूरिया के साथ सल्फ़र डालना होता है। जब आप यूरिया डालते हैं 25 दिन के आसपास तो सल्फ़र का इस्तेमाल मिट्टी में ही करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये मिट्टी को भी सुधारता है और इससे नाइट्रोजन की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। फ़िलहाल अगर आप सल्फ़र मिट्टी में डालने वाले हैं तो 90% वाला 3 किलो, 4 किलो या अधिकतम 5 किलो तक आप पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से ही किसान साथियों बताई है। लग रहा है मौसम फिर ख़राब हो रहा है, मैं जल्दी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। कुछ जानकारी बची हुई है जो मैं आपको प्रदान कर देता हूँ। किसान साथियों, सल्फ़र का इस्तेमाल तभी करना है जब आपने पहले कोई भी सल्फ़र वाली खाद न डाली हो। अगर आपने रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट डाला हुआ है तो सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कुछ बोनस पॉइंट भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। खरपतवार का नियंत्रण भी आपको करना होता है 15 से 20-25 दिन के आसपास, क्योंकि खरपतवार अगर जम आए हैं और उसके बाद बहुत जल्दी से उनकी बढ़वार होना स्टार्ट हो जाती है और ज़्यादा खरपतवार होने से भी पौधे में दिक्कत आ जाती है। पौधे के अच्छे कल्ले नहीं आते हैं, अच्छे से विकास नहीं होता है, पीलापन भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उत्पादन पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो खरपतवार जब 2 से 3 पत्ती के हो जाए तो जो बिस्पायरी बैग सोडियम आता है 10% SC में 80 ml से लेकर 120 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालिए। इसका इस्तेमाल कब करना है? जब खरपतवार 2 से 3 या 4 पत्ती के हो जाएं। बहुत बड़े खरपतवार पे कोई भी दवाएं काम नहीं करती हैं, तो शुरुआती अवस्था में ही आपको डालना है। जब इसको डालिए तो खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा ना रहे। अगर पानी मान लीजिए भरा है इतना और आपके खरपतवार बहुत छोटे हैं तो पानी के नीचे ही रहेंगे, जिससे दवा वहाँ तक जाएगी ही नहीं, उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा। ध्यान ये भी रखना है कि खेत सूखा नहीं होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। तो आप खरपतवार का नियंत्रण भी समय से करिएगा। अगर आपने रोपाई नहीं की है तो इससे पहले भी आप खरपतवार का नियंत्रण, खरपतवार उगने से रोकने वाली दवाएं डाल सकते हैं, जिसमें हम ब्यूटाक्लोर या पेट्लाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए खरपतवार नियंत्रण वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक बोनस पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। अब कई बार हम सब खादें डालते हैं, पोटाश नहीं डालते हैं। पोटाश न डालने से उत्पादन पे भारी गिरावट आ सकती है। पोटाश की कमी से पौधे के तने कमज़ोर होते हैं। पोटाश की कमी से बालियाँ छोटी जाती हैं, बालियों का विकास नहीं होता है, दाने हल्के रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं। तो जो पोटाश MOP वाला आता है 60% वाला, अगर आपकी रोपाई के 20 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं, 25-30 दिन हो गया है, तो आप लगभग 20-25 किलो पोटाश इस अवस्था में डाल सकते हैं। वैसे कुल पोटाश 25 से लेकर 40 किलो तक डालना होता है। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो मध्यम औसत की वैरायटी में और 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में पोटाश डालना चाहिए। लेकिन ना डाल पाए हो तो आप 20-25 किलो पोटाश इस अवस्था में डाल के पोटाश की कुछ पूर्ति आप अवश्य कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमने पहले तो कुछ ऐसी खादें बताई जिसका मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति बताए। एक चीज़ है जो आप डाल सकते हैं NPK 19-19-19। कई बार हम सब कुछ सही समय पे डालते हैं, कई बार हमने DAP भी अच्छी डाली हुई है, हमने यूरिया भी डाला हुआ है, हमने पोटाश भी डाला हुआ है, लेकिन फिर भी पौधे अच्छे से नहीं चलते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हाँ मिट्टी में डाली गई खादें सही से काम ना कर रही हों। ऐसी कंडीशन के लिए फसल के लिए बूस्टिंग का आवश्यकता पड़ता है, कि टॉनिक की आवश्यकता पड़ती है, ताकि पौधे की रुकी हुई ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हम कर पाएँ। कई बार होता है ना कि हम सब कुछ खाते हैं फिर भी हमारे शरीर में नहीं लगता है, वैसी ही कंडीशन फसलों के लिए भी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप NPK डालिए 19-19-19।
19 शुरुआती अवस्था के लिए अच्छा होता है। अगर आपका बजट है तो आप ये डाल सकते हैं 1 से लेकर 1.5 किलो तक, 1 से 1.5 किलो NPK 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35, 40 दिन तक आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे फ़ायदा अच्छा मिलता है। ध्यान यही रखना है कि अगर आवश्यकता हो तभी ये सब चीज़ें डालिए। अगर आपने सब कुछ डाला हुआ है फिर भी काम नहीं बन रहा है तो ही डालिए। अगर आपने नहीं डाला हुआ है, मान लीजिए आपने यूरिया ना डाला हो तो पहले यूरिया डालिए। फास्फोरस की कमी हो तो फास्फोरस की पूर्ति आप करिए नैनो DAP या NPK 1261 से, और जो भी दिक्कत हो उसकी पूर्ति करिए। यहाँ पे हमने कई तरीके आपको बताएं जिसके द्वारा आप धान की फसल में कल्ले बढ़ा पाएंगे, अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे, पौधे का अच्छे से विकास कर पाएंगे और अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इससे पहले हमने माइक्रोराइजा के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपकी धान की फसल अभी 10 दिन से कम दिन की है तो वो वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि आपकी फसल कितने दिन की हो गई है, और खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी सवाल हो XYZ जो आपको ना पता हो या किसी दूसरे किसान साथी को ना पता हो तो उसकी आप सहायता भी कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। धन्यवाद।